हिंद, आप सभी का स्वागत है इस ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्पेशल क्लास में। जितने भी लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक प्रीवियस ईयर की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। इसमें हम ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्नों को और साथ ही एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में रेलवे के द्वारा पूछे गए हो। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट होगा संविधान। इससे पहले कई क्लासेज हमने करा दी हैं। अगर उन क्लासेज को आप नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी की सारी जो क्लासेज हैं आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। आपको डेली सुबह 10 बजे फ्री में क्लासेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए क्लास की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। यह प्रश्न होगा ग्रुप डी 2022 का। ठीक, चले बताइए। पहले प्रश्न में कह रहा है कि कोलकाता में एक शाही चार्टर अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए 1726 में, 1736 में, 1787 में या 1800 ईस्वी में। तो चलिए उत्तर बताइए ग्रुप डी 2022 के इस प्रश्न में। चले 1726 बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई थी, वह साल था 1726 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न इतने टफ पूछे जाते हैं रेलवे में कि आप सोचेंगे कि 10वीं तो पास इनकी योग्यता मांगते हैं ये लोग, 10वीं पास की योग्यता मांगते हैं। और प्रश्न स्तर देखिए किस स्तर का पूछते हैं ये लोग। ठीक, चले प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों को निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। क्या 1765 हो जाएगा, 1865 होगा, 1680 होगा या 1890 हो जाएगा। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ था, दूसरा प्रश्न एनटीपीसी में। तो आप दोनों लोगों से निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ और प्रीवियस ईयर डेली सॉल्व कराते हैं हम। और यह मत समझिए कि प्रीवियस ईयर सॉल्व किए आप पास हो जाएंगे, यह आपकी गलती है। प्रीवियस ईयर किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसको सारे के सारे प्रश्नों को रट लेना चाहिए। तो हम आपको विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गए, सारे के सारे प्रश्न जो इससे पूछे गए हैं डेली आपको कराएंगे। ठीक, चले बात करते इस प्रश्न की उत्तर की। तो यह एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ और उत्तर हो जाएगा 1765, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कहा क्या रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। क्या भारत परिषद अधिनियम 1909 था या विनियमन अधिनियम 1773 था या भारत सरकार अधिनियम 1858 था या इनमें से कोई नहीं था। एक बार कमेंट जरूर करिए और उत्तर बताइए। चले यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए। चले बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा विनियमन अधिनियम 1773, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा सिद्धांत इतना है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न डेली प्रोवाइड कराए जाएं और उतने ही प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं ताकि जितना आप याद कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाले समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। क्या भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा या चार्टर अधिनियम 1773 होगा या विनियमन अधिनियम 1773 हो जाएगा या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा उत्तर यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में, और इसका उत्तर जो हो जाएगा वह होगा विनियमन अधिनियम 1773। ठीक, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस प्रश्न की। कह रहा है कि 1773 ईस्वी के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या स्टीफन हो जाएंगे, जॉन हाइट हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे। एक बार कमेंट करिए 1773 के जो नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम जनरल कौन थे। चले
अब यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 का है। सारे के सारे प्रश्न ग्रुप डी या एनटीपीसी में ही पूछे गए, वही हम आपको डेली कराते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपको पता होगा कि कोलकाता में सबसे पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, जब भारत की राजधानी कोलकाता थी तो वहाँ पर था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वहीं पर किया गया था। लेकिन 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कोलकाता से हस्तांतरित करके दिल्ली में बनाई जाएगी, और यह 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली में बना दी गई थी। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फिर से की गई। तो इससे आपको यह पता चलता है कि सबसे पहले हमारे देश में कहीं पर सर्वोच्च न्यायालय बना था, तो वो था कलकत्ता, ठीक। चलिए बताइए किस एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा, या चार्टर एक्ट 1813 होगा, या चार्टर एक्ट 1833 होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। चले, तो आप सभी को पता होना चाहिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता में किया गया, और किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उसके बाद जब भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली बनाई गई, तो उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, वहाँ पर बंद कर दिया गया, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि इस प्रकार की डेली क्लासेज आपको मिलेंगी। हमारा एक ही सिद्धांत, आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक। चले अब बात करते हैं इस प्रश्न की। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए, कहीं न कहीं पर पूछे गए। बात करते हैं इस प्रश्न की। यह प्रश्न आप बताइए कहाँ पर पूछा गया। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो यह प्रश्न एनटीपीसी 2018 का प्रश्न है। चलिए बात करते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। क्या भारतीय राजस्व में से, या लोक लेखा समिति द्वारा, या राज्यों के राजस्व में से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए एनटीपीसी 2018 का यह प्रश्न जितने भी लोग प्रीवियस ईयर हल किए वो उत्तर बताएंगे। चलिए 1793 की बात की गई तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से, ठीक है। भारतीय राजस्व में से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था थी, तो वो था भारतीय राजस्व, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर खाली स्थान देता है इसे भरने के लिए ताकि आप भ्रमित हो, ठीक है, इसलिए यह देता है। आप नोट करिए प्रश्न क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को के रूप में जाना जाता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में जाना जाएगा, चार्टर अधिनियम के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद अधिनियम, या भारतीय परिषद अधिनियम। उत्तर क्या होगा एक बार आप लोग बताइए। चले जल्दी से कमेंट करिए। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम जो है 1813 को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। आप सभी को यह पता नहीं होगा तो आप जान जाइए। 1813 के जो चार्टर अधिनियम था उसे क्या कहते हैं, चार्टर अधिनियम, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था। क्या ईसाई धर्म प्रचारकों को, या मुस्लिम धर्म प्रचारकों को, या हिंदू धर्म प्रचारकों को, या इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट करिए। और यह प्रश्न कहाँ पर, तो एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। चले बताइए, दोनों के लिए उपयोगी है, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी के लिए, क्योंकि हमारी क्लासेज में आपको दोनों के प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बताइएगा। चले
उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारकों को, हमारा बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप सही करिए। 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम जो है धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया था, वो था ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए। ठीक, ए ऑप्शन आप सही करिए और आगे बढ़िए हमारे साथ इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करिए और डेली सुबह 10 बजे जुड़िए हमारे साथ। ठीक, चले अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा क्या रहा है कि बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना होगा बंगाल राज्य बंदी विनियमन को किस वर्ष पारित किया गया। क्या 1876 था, 1815 था, 1957 था या 1818 था। एक बार जरूर बताइए उत्तर। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, चले बताइए क्लास कैसी लग रही है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि आपको अगर अच्छी लग रही होगी तभी हमारा क्लास कराने का कोई मतलब होगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद रहेगा, रटे रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि अपने प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर उठा लेते हैं, तो आपको यही करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, आप उसका प्रीवियस ईयर पढ़ डालिए। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारा हो जाएगा 1818 का डी ऑप्शन हमारा सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। यह प्रश्न कहां पर आया उसको हम बताएंगे। कहां पर आया, तो ग्रुप डी 2022 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है, ग्रुप डी 2022 का। ठीक, चले कहा क्या रहा है, निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया था। प्रश्न बहुत बड़ा है, नहीं समझे तो एक बार फिर पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया। वह ए ऑप्शन क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1813, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चले बताइए ग्रुप डी के इस 22 वाले प्रश्न में उत्तर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है। चलिए ताज मतलब क्राउन होता है, ताज मतलब क्राउन, सही। चले उत्तर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप नोट करिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1853 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चले आगे। एक बार लाइक करिए क्लास को और एक कमेंट जरूर करके बताइए क्लास कैसी लगी। लाइक कराने का सिर्फ इतना ही लक्ष्य है हमारा कि अगर आप एक लाइक करते हैं यूट्यूब कम से कम 3 से 4 लोगों तक इस क्लास को भेज देता है। हो सकता हो आपको ना अच्छी लगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रीवियस ईयर को तो पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लाइक कर दीजिए करिए हर क्लास, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक भेजता है। जो भी फ्री में मिल रहा है तो आप सबको भी बताइए। ठीक है, इसी सिद्धांत के साथ हम आपको डेली फ्री क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कहा क्या रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की बात किया जा रहा है। 1956 हो जाएगा, 1856 हो जाएगा, 1982 या 1892। उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। यह ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। एक बात और बताना चाहते हैं, हमारी जो क्लासेज में आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं लगभग ग्रुप डी 2018 से 2024 तक के प्रश्नों के शामिल करते हैं और साथ ही एनटीपीसी 2018 से 2024 के प्रश्नों को हम सबसे पहले देखने वाले हैं, क्योंकि यही एक ऐसा है कि हम जो 6-7 वर्षों का प्रीवियस ईयर देखेंगे उसी में से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक, इसलिए हम आपको इतना डेली कराते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को। बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की, तो उत्तर हमारा क्या होगा आप कमेंट करिए। 1892 हो जाएगा हमारा। चले डी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। कहा क्या रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें सुधार शामिल थे निम्न में से किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? क्या चेम्सफोर्ड सुधार था, या मार्ले मिंटो सुधार था, या चुनावी सुधार था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था? कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहा क्या रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे निम्न में से किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, चलिए ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको याद करना होगा, नहीं तो आप पेपर देने बैठेंगे तो वहाँ पर यह प्रश्न जब पूछेगा तो आप पछताने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कहा क्या रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? दास्ता का एक नया घोषणा पत्र था। रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, या चार्टर अधिनियम 1853 होगा? आप लोग कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। इसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है यह। ठीक, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। उसके बाद तो खुद आके यूट्यूब आपसे बोलेगा भाई आप पढ़ लीजिए, आपका पढ़ाने का टाइम हो गया। बस करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आपको पता होगा कि फ्री में जो मिल रही है सभी लोगों को बताना भी चाहिए, जिससे आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, और हमारा सिद्धांत यही है जो भी हम जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने डेली रखते हो उतना याद कर लीजिए। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न आपके लिए नहीं लाते। अगर आप कमेंट करके बता देंगे कि हमें और प्रश्न चाहिए तो हम और प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।